Hi, good morning all. It's 30th September today, and I got selected in Ultratech cement plant, which is in Ravan, Chhattisgarh. हिरमी कॉलोनी जिसे कहा जाता है, हिरमी सीमेंट वर्क्स के नाम से भी जाना जाता है उसको. तो इन दिस वीडियो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस कि मेरा उसमें सिलेक्शन कैसे हुआ, और मैंने अपना मेडिकल, मेरा इंटरव्यू कैसा था, उधर से कैसे रिस्पॉन्स आया, और मैं अब आगे जाके क्या करने वाला हूँ उस प्लान पर जाके. एंड सिंस आई एम ए गेट एस्पिरेंट, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच, and I forgot to introduce myself in this video, but you'll know me when you stay with me. So I will share these things. तो पहला कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आई एम राजपाल सिंह चौहान, एंड आई एम ए गेट एस्पिरेंट सिंस आई एम ग्रेजुएट from mechanical engineering branch, and my college name is Ujjain Engineering College. So I am 2 times gate qualified in 2021 and in 2022 also. 21 में मेरी गेट मैकेनिकल में अराउंड 15,000 रैंक थी, एंड एक्सी में इंजीनियरिंग साइंस में अराउंड 2,000 समथिंग रैंक थी. ठीक है. एंड इन 2020 दिस ईयर, जो कि मैं बहुत बुरी तरीके से फेल किया. मैं अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था, बट वो हो नहीं पाया किसी वजह से. मैं उस रीजन्स को शेयर करूँगा बाद में. मेरी मैकेनिकल में 10,000 समथिंग रैंक थी, अराउंड 29 मार्क्स थे. तो जो भी है, एक्सपीरियंस जैसा भी था वो मैं बाद में शेयर करूँगा. मैं इस साल फिर से मतलब गेट 23 के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था कंटिन्यूसली. एंड इन बिटवीन I got selected in Ultratech cement plant रावण, जो कि छत्तीसगढ़ में है. रायपुर से 60 किलोमीटर दूर है. एंड भाटापारा नाम की कोई तहसील है, वहाँ से 24 किलोमीटर दूर है. तो कैसे हुआ तो मैं बताता हूँ. सबसे पहले देखिए, मेरा कॉलेज ग्रुप है एक, जिसका नाम है बैच 2022. एंड उसमें एक लिंक आती है अचानक से कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट हायर कर रहा है, और शायद एचआर की तरफ से ही थी या जो भी है. उसमें उन्होंने बताया था कि ये एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, क्योंकि 1 साल का प्रोग्राम है और आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप परमानेंट हो जाएंगे. तो मैंने कहा कि मैकेनिकल का वो पहला था, बाकी जितने भी आए थे सारे कोडिंग के थे, और कोडिंग में क्या हालत होती है, वो एक मैकेनिकल बंदा जो कि गेट तैयार कर रहा है उससे अच्छा कौन नहीं जा सकता है. तो इसलिए मैंने उसको जितनी भी सैलरी, पे स्केल था, जितना भी था, फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने भर दिया. ठीक है. अराउंड 10 दिन पहले की बात है. वहाँ से इंटरव्यू मेल आता है. अराउंड एक दिन मेल आता है कि आपका इंटरव्यू होगा 8:15 पे. और फिर मैंने मेल चेक नहीं करा, क्योंकि मैं पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, और इसलिए मैंने अपना फ़ोन ना चिपका रखा था दीवार में, ताकि मतलब कम से कम देखना हो फ़ोन को. तो अलमारी में भी मतलब रख रखा था मैंने फ़ोन. कई बार ऐसा होता है कि मैं मतलब फ़ोन से डिस्टर्बेंस होता है, तो मैं ऐसे चिपका के उसको रख देता हूँ, ताकि वो एक टेलीफोन टाइप बन जाए. तो बहुत कम सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ होता है फ़ोन. सो इसलिए मैंने मतलब अपने फ़ोन को कम यूज़ कर रखा था. तो मैंने देखा नहीं कि मेल आया है उनका अराउंड 6:30 बजे कॉल आया. सर का नाम है, एचआर सर का नाम है रमेश तिवारी सर. ठीक है. तो उन्होंने मुझे कॉल करा. तो उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू है, आप जल्दी चालू करिए अपनी वीडियो, और माइक्रोसॉफ्ट टीम डाउनलोड कर लीजिए. अगर डाउनलोड है तो आप आ जाइए फटाफट. तो मैं घबरा गया. मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, मेरे को तो पता ही नहीं क्या इंटरव्यू है. तो उसके बाद ना मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है देखा जाएगा. मैंने अपने कवर्ड से मैं टी शर्ट में था सिंपल. मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगेगा अगर इंटरव्यू दे रहे हो आप. तो मैंने फटाफट से एक शर्ट निकाली और पहन ली. अब वो जैसी भी थी, प्रेस नहीं थी वो. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू. सो फिर मैं बैठ गया. मैंने 4-5 बार कॉल करने की कोशिश की माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, मतलब डाउनलोड करा था फटाफट. तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा था. 4 सेकंड कनेक्ट हो रहा था, और फिर उसके बाद कॉल कैंसिल हो जा रहा था. मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है. तो उसके बाद फिर जो भी था, मैंने मतलब उन्होंने कहा कि चलो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका अगर वीडियो चालू नहीं हो रहा है तो हम कॉल से आपका इंटरव्यू ले लेंगे. तो मैंने कहा चलो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है कि आपका कॉल से इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि कॉलिंग में आई फील मच कॉन्फिडेंस रेदर देन इन वीडियो कॉल.
सो बिकॉज कॉलिंग में कोई वॉइस इंटरप्शन नहीं होता, जो भी है मतलब इंटरव्यू चालू हुआ जैसे तैसे करके। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन बताइए। मैंने इंट्रोडक्शन सीख रखा था अच्छी तरीके से, पूरा इंग्लिश में मैंने उनको बताया, जो कि यूनिटी मैंने सीखा था मतलब वहाँ से। मैं उसके बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट पूछा कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपके। तो मैंने बता दिए फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। एंड वन मोर थिंग, जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, वो सारे प्रवीण कुलकर्णी सर से पढ़ रखे हैं। तो मुझे कोई डर नहीं था इंटरव्यू का कि जैसा भी आए मैं फेस कर लूँगा। मुझे पता था गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी थियोरेटिकली मैं उनको अच्छे तरीके से समझा दूँगा। तो उन्होंने एफएम से मुझसे पूछना चालू करा कि आप ये बताइए कि क्या बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। पहला क्वेश्चन उनका ये था टेक्निकल इंटरव्यू में, आपका रेनॉल्ड नंबर क्या है, ठीक है। और मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि सर ये एक रेशो होता है इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स का, ये एक डायमेंशनलेस टर्म है। और इसका सिग्निफिकेंस उन्होंने सेकंड बार में पूछा कि सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो सर मैंने बता दिया कि लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो डिसाइड करने के लिए होता है। इंटरनल फ्लो में जब 2000 से कम वैल्यू होती है और एक्सटर्नल फ्लो में जब 5 लाख से कम वैल्यू होती है तो वो लैमिनार फ्लो आता है, और सेम वाइस वर्सा में वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो ऐसा मैंने उनको पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया कि वो भी इतने खुश हो गए, बोलते हैं कि एक्सीलेंट आंसर है, एक्सीलेंट आंसर। मैं चौंक गया कि यार ये तो बहुत बेसिक चीज़ है इसके लिए इतना कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, क्या पता उन कई बच्चों को इतना भी नहीं आता हो, तो होता होगा। उन्होंने कई सारे इंटरव्यू लिए होंगे। सो ऐसा था। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि वो पूछते हैं कि आप किसी सेलिब्रिटी को आइडियलाइज़ करते हैं क्या। तो उस टाइम के लिए मैंने कहा कि सर मैं किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को आइडियलाइज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ऐसा जितना कोई भी। एंड पर फिर उनको कोई जवाब भी देना था कि आप किस सेलिब्रिटी को आइडियलाइज़ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले कहा कि मेरे माइंड में एक ही व्यक्ति आए, प्रवीण कुलकर्णी सर, जो कि मेरे टीचर हैं, जिनसे मैं ऑलमोस्ट डेली लेक्चर्स ले रहा था, जिनसे लगभग 3 महीने से प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था जुलाई में। हाँ नहीं मई में ख़त्म हो गया था। तो फिर जून, जुलाई, अगस्त, हाँ 3 महीने से कंटिन्यूसली मैं प्रिपरेशन कर रहा था गेट की। और सितंबर आधा निकल गया था, ठीक है। तो इसी बीच उनका उधर इंटरव्यू वगैरह हो गया। तो लगभग 3.5 महीने से मैं उन्हीं के टच में था सर से। लगभग डेली लेक्चर हो रहे थे 2-3-4 सब में जितने भी थे। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मैं अभी प्रवीण कुलकर्णी सर से, अभी भी हूँ और रहूँगा हमेशा। तो जैसा था कि मैंने उनको बता दिया। उन्होंने पूछा कि आप उनको क्यों आइडियलाइज़ करते हैं। तो मैंने बताया उनको रीज़न कि सर बहुत हार्ड वर्किंग है और कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए वो हमेशा बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सो एंड ऑल। ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा। और उन्होंने इन द एंड बोला कि आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं, एक्सीलेंट आंसर्स, एक्सीलेंट, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फर्दर प्रोसेस के लिए वो हमें कॉल या मैसेज करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। आप उन्होंने पूछा कि आपको कोई डाउट तो नहीं है। मैंने कहा उस टाइम पे मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं था बाकी डाउट आने वाले थे बहुत ज़्यादा कुछ दिनों में, बट ये बात अलग है उस टाइम पे कुछ नहीं था। तो मैंने कहा सर अभी कोई डाउट नहीं है, आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक्स फॉर टेकिंग माई इंटरव्यू, ऐसा करके मैंने कहा थैंक यू सर। फिर कॉल कट हो गया। उसके बाद फिर 2 या 3 दिन बाद अचानक से 5:30 बजे कॉल आता है, ठीक है। बोलते हैं कि हम अल्ट्राटेक सीमेंट से बोल रहे हैं, आप कौन से कॉलेज से हैं, ठीक है, और आपने 3-4 साल में क्या पढ़ा सब बताइए तो ऐसा था, ठीक है। उसके बाद फिर अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। मतलब 4 साल में मैंने कहा सर जो सिलेबस में चीज़ें हैं वो मैंने पढ़ी है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। सच बताऊँ मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा घटिया था। आप मेरे चैनल में भी देख सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट क्या था। तो मत बनाइए, कोशिश करिए इस प्रोजेक्ट को ना बनाए तो मैंने बनाया, ठीक है। और उसके बाद फिर बताया उनको। उन्होंने पूछा कि आपने कौन से नट बोल्ट यूज़ करे, कौन सा मटेरियल यूज़ करा। अब मेरे को इतना अच्छा आइडिया था नहीं उसमें। उन्होंने नट का डायमेंशन पूछा, M10 क्या होता है ये बताइए, टाइप्स ऑफ बियरिंग्स। अब ये सब मैंने पढ़ा है गेट में, बियरिंग, टाइप्स ऑफ बियरिंग ये मैंने पढ़ा है। बट उस टाइम पे शुरुआत इतनी ख़राब हुई थी ना कि मैं आधी चीज़ें भूल गया था, ठीक है।
उन्होंने फिर मेरे से फेवरेट सब्जेक्ट पूछा कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, और सोम एफएम मैंने बता दिया वो। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि कार्बन माइल्ड स्टील और कार्बन स्टील या जो भी आयरन में क्या डिफरेंस होता है। मेरे को इतना ही समझ में आया कि कार्बन कंटेंट का डिफरेंस होता है। उन्होंने पूछा कितना होता है, मेरे को नहीं पता था। अब गेट में थोड़ी पूछा जाता है कि थियोरेटिकल चीज़ें क्या होती हैं। तो अब मैंने कहा सर मैं पढ़ के बता दूंगा ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता, मतलब ऐसा मैंने ऑलमोस्ट बोल ही दिया था। और तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपको क्या आता है वो बताइए फ्लूइड मैकेनिक्स में। फिर बस मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मैंने टाइप्स ऑफ पहले तो बर्नौली थ्योरम उनको सुनाया। मैंने कहा सर ये पढ़ा है। फिर मैंने टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में बताया कि सर डायलेटेड, बिंगम, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन कैसे क्लासिफिकेशन होता है पूरा फ्लूइड्स का। 1 मिनट तक लगातार उनको मैंने सुनाया। वो शायद फिर बाद में बोलते हैं थैंक यू राजपाल, अब हम आपके लिए फर्दर प्रोसेस आपके लिए बाद में बताएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर से मतलब इस बार का इंटरव्यू बहुत ही बेकार गया और जो भी है ऐसा था। उसके बाद फिर अचानक से 24 तारीख के दिन कॉल आता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं राजपाल आपकी अप्रेंटिसशिप के लिए, और अब आपको ज्वाइन करना है और फिर आपको अपना मेडिकल वगैरह बनवाना है। और उन्होंने मुझे मेल करा और उन्होंने बताया कि कैसे क्या क्या सुविधाएं होंगी, जो कि मैं अपनी जो भी जितनी भी जर्नी है आगे किया यहाँ से। हाँ, मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। और मेरा सीमेंट प्लांट तक जाने की जर्नी, वहाँ पे जाके कैसे क्या होता है, और मैंने कैसे क्या एक्सपीरियंस गैदर करा वहाँ के लोगों से, क्या स्कोप होता है लाइफ में, ठीक है, आगे जाके, और मैं आगे क्या कर रहा हूँ। और जितनी भी मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें मैं जानता हूँ या जितनी भी चीज़ें मेरे साथ होंगी या जितनी भी चीज़ें मैं जानूँगा, वो सारी चीज़ें इस चैनल पे ऑब्वियसली मैं शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज आई ऑलवेज़ वांटेड टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ लाइफ एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क देयर, बिकॉज अराउंड 7 to 8 आवर्स का वर्क होगा और काफ़ी टाइम मिलेगा सेल्फ ग्रोथ के लिए और सेल्फ स्टडी के लिए। तो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ऑल्सो एंड बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है वो, मतलब मैं बता नहीं सकता उतना ब्यूटीफुल प्लांट है। मतलब लाइफ में मैंने हमेशा सोचा था कि ऐसी ही जगह जाके रहूँगा, मतलब जहाँ पे मतलब शांति हो और मतलब अच्छे से मैनेजमेंट हो काफ़ी। अभी भी मैं अच्छी जगह पे रहता हूँ, पर फिर भी वो एक सिटी लाइफ और एक लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। सिटी लाइफ में आप देख सकते हैं कि आसपास पूरे घर 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 है, मेरे को नहीं पसंद आते ठीक है, तो जो भी है मैं पूरा शेयर करूँगा सब कुछ। सो स्टे ट्यून गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल, हैव अ नाइस डे।